एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक हैं और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है और हमें भी टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई खतरा नहीं है। तो गिद्ध वहाँ उस टापू पर भर पेट मछलियाँ, मेंढक और केकड़े खाते हैं और 2 दिन तक वो सारे गिद्धों का झुंड रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ गई थी और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था, क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू से वापस चलने को कहता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया था। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है। अब तकरीबन जब 1 साल के बाद वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर वापस आया तो उस टापू का नज़ारा बहुत भयानक हो गया था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। ये देख वो बूढ़ा गिद्ध हैरान हो गया और उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सब इस टापू पर बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ा जहाज़ इस टापू पर आया और उस जहाज़ में से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हमने जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज़्यादा वज़न होने की वजह से हमसे उड़ा ही नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है।